दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पपेट्स हैं जो सिर्फ रिएक्ट करते हैं और दूसरे वो जिनके पास हर चीज का कंट्रोल है। देखो, हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स, आर्टिस्ट और जीनियस मैनिपुलेटर्स के पास कोई भी जादू नहीं था। उनके पास था एक सिस्टम, एक ऐसा पैटर्न जिससे वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल या हैक कर सकते थे। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ चीप ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का वो डीप फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ जिसे सीखने के बाद तुम कमरे में एंटर होते ही समझ जाओगे कि कौन किसके कंट्रोल में है। और अगले कुछ मिनट अगर तुमने इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम उन बातों को सीख पाओगे जो लिटरली बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स एंड आर्टिस्ट यूज करते हैं हम सबको कंट्रोल एंड मैनिपुलेट करने के लिए। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। कंट्रोल एनीवन, ये वर्ड सुनने में ना बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लगता है, राइट? लेकिन साइंस कहती है कि हर इंसान के दिमाग में कुछ स्पेस होते हैं, कुछ खाली जगह होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द वॉइड। अगर आपको किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है ना, तो सबसे पहले आपको उनका वॉइड ढूंढना होगा। देखो, ज्यादातर लोग गलतियां ये करते हैं कि वे दूसरों को कंट्रोल करने के लिए पावर या फोर्स का यूज करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, ऑर्डर देते हैं। ये शॉर्ट टर्म में काम करता है पर लॉन्ग टर्म में फेल हो जाता है। देखो, तुम्हें इस चीज को जानना होगा, रियल कंट्रोल फोर्स से नहीं, वैलिडेशन से आता है। हर इंसान चाहे वो कितना भी ठोक क्यों ना दिखाए, अंदर से एक बच्चा है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है प्लीज मुझे समझो, प्लीज मेरी वैल्यू करो। चलो अब मैं तुम्हें एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है जो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। अगर तुम उससे भिड़ोगे तो जाहिर सी बात है वो और जिद्दी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके ईगो को फीड करोगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे ये फील कराओगे ना कि वो किंग है, तो वो वही करेगा जो तुम चाहोगे। बस तुम्हें ये फील कराना होगा कि आइडिया उसका था, भले ही कंट्रोल तुम्हारा खुद का हो। लेकिन अब तुम किसी के वॉइड को कैसे ढूंढोगे? यहाँ आती है हमारी सेकंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तकनीक, कैलिब्रेट ऑब्जर्वेशन। एनिमे कैरेक्टर्स जैसे आयानो कोजी या फिर लाइट एगामी को देखा है, वो बोलते कम है, देखते ज्यादा है। लेकिन रियल लाइफ में लोग अपने मुंह से झूठ बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज याद रखना, उनकी बॉडी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। अब मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे तुम्हें हमेशा नोटिस करते रहना है, हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत। और ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहली चीज, द बेस लाइन। पहले ये देखो कि वो इंसान नॉर्मल सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है। क्या वो तेजी से बोलता है, क्या वो हाथ हिलाकर बात करता है, या फिर ये उसका बेस लाइन है। दूसरी चीज, द डेविएशन। जैसे ही तुम कोई सेंसिटिव टॉपिक छेड़ते हो या कोई रिक्वेस्ट करते हो, उसका बेस लाइन चेंज हुआ या फिर नहीं। अगर वो शांत था और अचानक पैर हिलने लगा, अगर वो आंखें मिला रहा था और अचानक इधर उधर देखने लगा, ये साइन ऑफ स्ट्रेस है। इसका मतलब तुम कंट्रोल में हो। एंड तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, द फीट डायरेक्शन। लोग अक्सर ऊपर से कॉन्फिडेंस दिखते हैं पर उनके पैर वहां पॉइंट करते हैं जहां वो जाना चाहते हैं। अगर वो तुमसे बात कर रहे हैं पर उनके पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो समझ जाना वो वहां से जाना चाहते हैं। उन्हें रोको मत, उन्हें जाने दो ताकि अगली बार वो गिल्ट में वापस आए। अब इस चीज को अपने दिमाग में नोट कर लेना, कंट्रोल का पहला रूल है इन्फॉर्मेशन। बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज द रियल पावर। तुम बिना किसी के बताए सामने वाले के बारे में जितना जानते हो, तुम उतना ही ज्यादा पावरफुल होते जाते हो। और अब जब तुमने उन्हें ऑब्जर्व कर लिया है, अब वक्त है एक्शन का। कैसे बिना किसी के एक शब्द बोले उनके दिमाग में घुसा जाए। अब मैं तुम्हें जो तरीका बताने वाला हूँ ना, वो तरीका बड़े बड़े FBI नेगोटिएटर्स यूज करते हैं बड़ी बड़ी जगह, जस्ट लाइक चोरों से सच उगलवाने के लिए, या फिर ऐसा उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है कि वो सच बोल ही देते हैं। और अब वही FBI नेगोटिएटर्स का तरीका मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा ना भाई, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। FBI नेगोटिएटर्स एंड बड़े बड़े डार्क मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं मिररिंग का। देखो, मिररिंग का मतलब है सामने वाले के आखिरी 3 वर्ड्स को एक सवाल की तरह रिपीट करना। चलो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। सामने वाला पर्सन कहता है यार आजकल मैं बहुत प्रेशर में हूँ ऑफिस की वजह से। फिर तुम बोल देते हो ऑफिस की वजह से। फिर सामने वाला पर्सन कहता है हाँ बॉस बहुत प्रेशर डाल रहा है डेडलाइन को लेकर। फिर तुम कह देते हो डेडलाइन को लेकर। देखो, जब तुम ऐसा करते हो तो 2 चीजें होती हैं। पहला, उन्हें लगता है कि तुम उनकी बातें डीपली से सुन रहे हो। दूसरा, वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं जबकि वो कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। और अब इसका सबसे खतरनाक वर्जन है द एक्वर्ड साइलेंस। जब कोई जवाब दे तो तुरंत मत बोलो, 4 सेकंड रुको, उसकी आंखों में देखो, क्योंकि इंसान साइलेंस से डरता है। और इंसान साइलेंस को भरने के लिए, उस डर को भरने के लिए वो सच बोल देगा ना जो लिटरली वो खुद भी नहीं सोच सकता, वो छुपाना चाहता था। और तुम उन्हीं बातों की वजह से सामने वाले पर्सन को इजीली कंट्रोल में ला सकते हो। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज सुबह से जो भी फैसला तुमने लिया था ना, वो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे बॉस सब के सब तुम्हारी इज्जत करते हैं।
लेकिन ये सरासर झूठ है। हर रिश्ता, हर कन्वर्सेशन एक पावर प्ले है। अगर तुम गेम नहीं खेल रहे तो इसका सीधा साधा मतलब है कि कोई और तुम्हारे साथ खेल रहा है। और अब इस बात को भी याद रखना कि मैं तुम्हें कोई जादू टोना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल ट्रिक सिखाऊंगा जो खुद मैंने अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया है और वो चीज 100% काम करती है। तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी गलती जो लोग कंट्रोल करने में करते हैं वो क्या है? वो है डोमिनेंस, यानी कि चौड़ दिखाना, एटीट्यूड दिखाना। उन्हें लगता है कि अगर मैं आवाज ऊंची करके बोलूंगा ना तो कोई भी मेरी बात मान लेगा, लेकिन यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भरा तरीका है। असली कंट्रोल वहां आता है जहां सामने वाले को लगे कि पावर उसके पास है, लेकिन हकीकत में कंट्रोल तुम उसे कर रहे होते हो। और इसे हम कहते हैं द सेवियर ट्रैप। और इस बात को याद रखना कि इंसानी दिमाग एक चीज का सबसे बड़ा भूखा है और वो है रेलेवेंस। हर इंसान अपने आप को किसी और की कहानी का हीरो समझना चाहता है और तुम्हें बस उन्हें वो हीरो बनने का मौका देना है, लेकिन याद रखना अपनी शर्तों पर। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ कि इसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। मान लो तुम्हारा एक नया बॉस है या फिर कॉलेज में कोई सीनियर है जो बहुत ही इगोइस्टिक है, बहुत ही एटीट्यूड वाला है। तुम्हें उसे अपने कंट्रोल में करना है तो तुम उसके पास जाकर बहस नहीं करते, बल्कि तुम उसे कैलकुलेटेड कमजोरी दिखाते हो। और याद रहे कि तुम एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर जाओगे उसके पास जिसका सोल्यूशन तुम्हें पहले से पता हो, और तुम सामने वाले बंदे से कहोगे सर मैं इस प्रोजेक्ट पे फंस गया हूँ और यहाँ मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं दिख रहा जो मुझे अच्छे से समझा सके, तो प्लीज क्या आप मुझे 1 मिनट दोगे? और फिर बस, मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना है। अब आगे क्या होगा तुम्हें पता है? तुमने उसके ईगो को मैसेज किया, बिना उसके चापलूसी किए तुमने उसे एक सेवियर बना दिया। और जब भी वो तुम्हारी मदद करेगा तो साइकोलॉजिकली वो तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इंसान जिन लोगों को मदद करते हैं वो लोग सबकॉन्शियस लेवल पर उन्हें पसंद करने लगते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और अब तुम्हें पता है, तुमने उसे एक छोटा सा मसीहा बनने दिया, और अब वो तुम्हारी हर छोटी गलती माफ करेगा, क्योंकि उसने तुम पर अपना टाइम, अपना ईगो इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन इस चीज को याद रखना, ये तो बस शुरुआत थी दोस्त, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसिव मोड था। लेकिन क्या होगा जब तुम्हें किसी के दिमाग के अंदर अटैक करना हो? जो अगला स्टेप मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो इतना खतरनाक है कि लोग इसे इलीगल कहते हैं, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें बताऊंगा। तो चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, दिमाग ना एक कंप्यूटर की तरह है, और हर कंप्यूटर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही होता है, और हर सोशल सिचुएशन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही होता है। यानी कि किसी सिचुएशन का माहौल, जो इंसान इस माहौल को सेट करता है ना, पावर उसी के पास होती है, और इस टेक्निक को कहते हैं द रियलिटी एंकर। तो अब मेरी इस बात पर गौर करना और समझने की पूरी कोशिश करना। देखो, तुमने देखा होगा कि ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो आकर एक हल्का सा भी जोक मारे ना तो सब के सब हंसते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छी बात बोलते हैं तो कोई भी रिएक्ट नहीं करता, चाहे वो कितना भी अच्छा जोक हो, कोई रिएक्ट ही नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले वाले इंसान ने ग्रुप का रियलिटी एंकर अपने पास रखा है। वो डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा, क्या नॉर्मल है और क्या अजीब। समझ में आया? शायद तुम्हें नहीं आया, तो चलो मैं तुम्हें आगे एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। अब नॉर्मल इंसान क्या करेगा पता है? या तो गुस्सा होकर गाली गलौज करेगा या फिर काउंटर अटैक करेगा, और दोनों ही सिचुएशन में तुमने सामने वाले को पावर दे दी। तुम्हें याद है मैंने द रियलिटी एंकर के बारे में बताया था? अगर तुम उसका यूज करते हो या फिर कोई भी बंदा उसका यूज करता है तो वो क्या करेगा पता है? जब भी सामने वाला मजाक उड़ाए तो तुम बिल्कुल भी रिएक्ट मत करो। 1 सेकंड का पॉज लो, उसके चेहरे पर ऐसे देखो जैसे कोई अजनबी सी उल्टी बात कर दी हो, या फिर आंखों में आंखें डालकर उसे तुम ये कह सकते हो, आर यू ओके? मतलब तुम क्या बोल रहे हो बॉस, तुम्हें खुद भी पता है। और जब तुम इस तरह से बोलते हो, आंखों में आंखें डालकर 2-3 सेकंड साइलेंस होकर, तो सामने वाले बंदा जो है ना अंदर से फटने लगती है। सच बता रहा हूँ, और ये चीज़ 100% काम करती है, क्योंकि मैंने इसका यूज़ किया है और बहुत बार किया है। तो इसको ज़रूर याद रखना, और ये बहुत काम आएगी तुम्हारे। लोग सोचते हैं कि झूठ पकड़ने के लिए ये देखना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, पर डार्क ऑब्जर्वेशन का सबसे खतरनाक टूल है ओमिसिंग प्रोफाइलिंग। मतलब यही नोटिस करना कि सामने वाले ने क्या नहीं बोला। इंसान के दिमाग जब झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो वो कहानी बनाता है, पर वो उन डिटेल को स्किप कर देता है जहां उसे पकड़े जाने का डर होता है। समझ में आया? शायद नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, बहुत काम आएगा, समझो। मान लो तुम अपने दोस्त से पूछते हो कल रात तू और रोहन कहाँ थे, तुम्हारा फोन भी ऑफ था, तो तुम्हारा दोस्त का रिप्लाई आएगा कल रात मैं बाहर था, गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं बड़ा परेशान था। सुना? कुछ नोटिस किया तुमने? तुम्हारे दोस्त ने कहा कि कल रात मैं बाहर था, बारिश हो रही थी, फोन ऑफ हो गया था, लेकिन उसने तुम्हारे आधे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। उसने रोहन तक का नाम ही नहीं लिया, उसने पूरी कहानी खुद पे और गाड़ी पर शिफ्ट कर दी।
और जो शब्द उसने मतलब छुपाया, स्किप किया, समझ जाओ वही सबसे बड़ा राज है। देखो इस बात को भी याद रखना, जब भी तुम्हें किसी पर डाउट होना तो सामने वाले बंदे से एक सवाल कभी भी मत पूछना, सामने वाले बंदे से 2 सवाल पूछो। एक वो जिस पर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं और दूसरा वो जिस पर तुम्हें डाउट है। सामने वाले बंदे से पहले वो सवाल पूछो जिस पर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं। अगर उस सवाल का बंदा सामने वाला जवाब तुरंत दे देता है बिना किसी झिझक के ना, तो समझ जाओ वो उस बात पर तो झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन दूसरा सवाल जैसे ही तुम पूछते हो वो घुमा फिरा कर उस सवाल का जवाब नहीं देता, तो समझ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक और बता रहा हूँ जो तुम्हारे 100% काम आएगी, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो भूलना मत। देखो मान लो कोई बंदा किसी सीरियस मुद्दे पर फंस चुका है, उसने कोई कांड कर दिया है, ठीक है, और अब वो तुम्हें कहानी सुना रहे कि देख भाई मेरे साथ ये हो गया, 5 बजे मैं वहाँ गया, फिर 6 बजे वहाँ गया, 7 बजे तो ऐसा हो गया, 8 बजे ऐसा हो गया, और फिर डायरेक्ट इतना 7, 8, 6 करते करते वो डायरेक्ट 12 बजे चले जाता है और फिर कहता है कि 12 बजे तो भाई मैं घर ही भाग गया, मेरे से नहीं सहा जा रहा था। मतलब तुमने कुछ भी नहीं करना, तुमने नोटिस करना है कि वो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मतलब 3 घंटे तो उसने इग्नोर कर दिया, डायरेक्ट 12 बजे चला गया, और अचानक से तुम उसके चेहरे पर देखो और मतलब आंखों से आंखों आई कांटेक्ट करो और फिर कहो भाई इसमें से 9, 10, 11 कहाँ गया। मतलब थोड़े से मोटे आवाज़ में तुम उससे कहोगे ना, वो बंदा तुरंत डर जाएगा। मतलब उसके चेहरे को एक्सप्रेशन देखकर तुम पहचान जाना कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है। वाकई आई होप कि तुम्हें वीडियो सही लगी हो, अगर सही लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।